राजा विक्रमादित्य की कहानियां भारतीय लोक कथाओं में बहुत प्रसिद्ध हैं। यहाँ एक ऐसी ही कहानी है, डड्डामल हाब्रा, विक्रमादित्य और वेताल की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। उज्जयिनी नगरी में विक्रमादित्य नाम के एक महान और न्यायप्रिय राजा राज्य करते थे। राजा विक्रमादित्य की वीरता और बुद्धिमत्ता की दूर दूर तक चर्चा थी। उनके न्याय की मिसाल दी जाती थी। एक दिन एक योगी राजा विक्रमादित्य के दरबार में आया। उसने राजा से कहा, हे राजन, अगर आप मेरी एक सेवा करेंगे तो मैं आपको अमूल्य उपहार दूंगा। आपको श्मशान भूमि में एक पीपल के पेड़ से एक शव लाना होगा। राजा विक्रमादित्य ने योगी की बात मान ली और उसी रात श्मशान भूमि की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर राजा ने देखा कि पीपल के पेड़ पर एक शव लटका हुआ है। जब राजा ने उस शव को उतारा और अपने कंधे पर उठाया तो वह शव बोल उठा। वह एक वेताल था, जो राजा को अपनी कहानियों से विचलित करना चाहता था। वेताल ने राजा से कहा, हे राजन, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। अगर आप इस कहानी का उत्तर देंगे तो मैं वापस पेड़ पर चला जाऊंगा, लेकिन अगर आप चुप रहे तो मैं आपके साथ चलूंगा। वेताल ने अपनी पहली कहानी सुनाई। एक नगर में एक राजा था। उसकी 3 रानियां थीं। तीनों ही रानियां बहुत सुंदर और चतुर थीं। एक दिन राजा शिकार पर गया और रास्ते में घायल हो गया। तीनों रानियां उसकी देखभाल में जुट गईं। पहली रानी ने अपने गहने बेचकर औषधियां खरीदी। दूसरी रानी ने जड़ी बूटियों से राजा का उपचार किया और तीसरी रानी ने दिन रात राजा की सेवा की। राजा धीरे धीरे स्वस्थ हो गया। अब आप बताइए, तीनों में से सबसे श्रेष्ठ रानी कौन थी? राजा विक्रमादित्य ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, तीनों रानियां अपने तरीके से राजा के प्रति समर्पित थीं, लेकिन तीसरी रानी ने जिस तरह से राजा की सेवा की वह श्रेष्ठ थी, क्योंकि सेवा से बढ़कर कुछ नहीं होता। राजा का उत्तर सुनते ही वेताल हंसते हुए वापस पेड़ पर चला गया। राजा विक्रमादित्य ने फिर से वेताल को उतारा और अपने कंधे पर उठाया। इस प्रकार वेताल हर बार राजा से नई कहानी सुनाता और राजा उसकी गुत्थियों को सुलझाते हुए आगे बढ़ता। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने अपनी बुद्धिमानी और धैर्य से वेताल की हर कहानी को सुलझाया और अंत में योगी के असली मकसद को समझकर उसे पराजित किया। राजा विक्रमादित्य की यह बुद्धिमत्ता और वीरता की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरणा देती हैं।